नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि गांव उजाना से जो दलित समुदाय अंबेडकर भवन में धरने में बैठा हुआ था, वो आज वहां से उठकर पंजाबी चौक में जो गुरु रविदास मंदिर है वहां पर चला गया था। और वहां से पुलिस ने उनको उठाकर अभी गांव में छोड़ दिया गया है। और अब उनके जो नेता है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आओ करते हैं उनसे बात। नमस्कार जी। जय भीम सभी साथियों को। आज जिस प्रकार से प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपना करके गांव उजाना के पीड़ित परिवारों को जो निर्वाणा अंबेडकर भवन के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें जो काफ़ी समय से डिटेन किया हुआ था उस धर्मशाला के अंदर कि भाई आपको यहाँ से नहीं निकलना है। लेकिन आज प्रशासन ने बिल्कुल अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको वहाँ से खदेड़ने का काम किया। उनको ज़बरदस्ती बसों में भर भर के गाँव में भेजने का काम किया है, जो बिल्कुल कायराना हरकत प्रशासन ने अपनी दिखाई है। हम पूरा पुरजोर इसका खिलाफत करते, विरोध करते हैं। और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी सामाजिक संगठनों से हम हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि भाई आज गांव उजाना के सभी साथियों को, पीड़ित परिवारों को आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता है। आने वाली 14 अगस्त को हम जींद अंबेडकर भवन, जो अंबेडकर चौक है रानी तालाब के ऊपर, वहां से इकट्ठे होकर के डीसी साहब हैं, जो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय हैं, उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके गांव उजाना के पीड़ित परिवारों को हौसला देने का काम करें, ताकि एक मिसाल कायम हो सके कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी साथी, सभी सामाजिक संगठन, सभी सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हैं। और इस सरकार के जहां पे अपनी तानाशाही दिखाएगी वहां पर एकजुट होकर के अपनी जो आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। आपका जो प्रोटेस्ट आगे भी पीसफुल ही रहेगा। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम पिछले लगभग 20-21 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, हम प्रशासन को बिल्कुल भी 1% भी परेशान नहीं कर रहे थे। किसी भी तरीके से हमने अपना आंदोलन को अग्रेसिव नहीं होने दिया। बिल्कुल हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के बिल्कुल नाक का सवाल बना रखा है कि भाई इन पीड़ित परिवारों को इनका हक और अधिकार नहीं देना है, इसके लिए इनको आंदोलन नहीं करने देना है। जबरन इन लोगों को उठा करके डिटेन करने का काम प्रशासन कर रहा है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं संवैधानिक हत्या है। धरना उठाने का क्या नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया। बार बार सिर्फ प्रशासन आकर के ये हमें पहले तो ये बोलता रहा कि भाई आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहाँ बैठो, कहीं नहीं जाना, आप यहाँ बैठो। जब वहाँ पर बैठने लगे तो अब प्रशासन को डंडा ये आ गया कि भाई हम यहाँ से उठो, यहाँ नहीं बैठना, बस कहीं भी जाओ, यहाँ नहीं बैठना। तो अब आज जो प्रशासन ने जबरन पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके इन लोगों को डिटेन करके गांव उजाना के अंदर छोड़ने का काम किया है, जो बिल्कुल निंदनीय और नीच घटिया हरकत है। अंबेडकर भवन से जब आप रविदास मंदिर में आए जी, आप प्रशासन के कहने से आए या अपने आप? वहां से पिछले 2 दिन से है ना, कहीं ये चल रही थी कि भाई यहाँ से आप जाओ, अपने घर जाओ या कहीं और जा करके प्रदर्शन करो। तो समाज से हमने अपील करी, समाज से हमने मदद मांगी। तो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के कुछ साथी हैं, उन्होंने हमें कहा कि भाई आप लोग यहाँ आकर के शरण लो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की भी आपको मदद की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार की यहाँ पे जरूरत होगी, हम आपकी हर प्रकार से सहायता करने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन ने वहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं डिटेन करके गाँव में भेजने का काम किया है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। सर, एक क्वेश्चन है जी, जैसे जितने लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको तो गांव में छोड़ा जा चुका है, तो ऐसे में आप यहाँ कैसे हैं? मतलब हम तो अपना निजी कार्य कर रहे थे, मेरा कोर्ट का काम, मैं कोर्ट का काम कर रहा था। भाई हसीन की आज जमानत याचिका लगी हुई थी, उसके ऊपर सुनवाई थी। आज हसीन भाई की जमानत हो गई है और सभी साथी अपना जो काम से गए हुए थे। अभी हमें सूचना मिली कि भाई जो प्रशासन ने वहाँ से जबरन उठा करके गाँव में जो पीड़ित परिवार उनको छोड़ने का काम किया है। तो अभी आप गाँव जाके मिलेंगे? अभी हम सीधे वहीं गाँव में जा रहे हैं और अपने जितने भी पीड़ित परिवार है उनको हौसला अफजाई करने का काम करेंगे। सबसे पहले आप पत्रकार साथियों को जय भीम, जय भारत, जय साहब छोटू राम। आज आपने जैसे पता है, कल से हमें परसों से यहाँ उचाना जो सिटी थाना का SHO है, बार बार आकर बोल रहा था भाई इस भवन को खाली करें, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबरन बसों में डालकर आपको धरना प्रदर्शन उजाना में है जो उस पर छोड़ा जाएगा। लेकिन हमने कल टाइम लिया था 10 बजे का, हमने 12 बजे भवन खाली कर दिया था प्रशासन के बिना कहने से ही। अपने आप समाज के लोग हमको लेने आए थे, जो रविदासिया मोहल्ला के लोग हैं जो बिरबल नगर में पास में है। वहाँ हम अपना शांतिप्रिय तरीके से गए और प्रशासन आधा घंटे के बाद वहाँ पर पहुँचा और वहाँ से जबरन हमारे साथियों को, हमारी मातृ शक्ति को बसों में डालकर वहाँ पर धरने पर प्रशासन छोड़ कर आया है। यह सरेआम संविधान की हत्या कर रहे हैं ये लोग। देखो, कानून
नोटिस देता है, भाई कोई भी चीज़ है तो उसके लिए नोटिस तैयार होता है। ना तो हमारे पास कोई भवन का नोटिस आया, ना वहाँ उस धर्म का शाला का नोटिस आया। 2 दिन से हम एसडीएम के पास जा रहे हैं कि सर हमको परमिशन दे दो, नहीं हमको परमिशन दी गई है। ये देखो अब कानून की हत्या तो वो लोग कर रहे हैं, हम अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हमने जो मांग प्रशासन ने रखी, हमने उनकी बातों पर प्रशासन ने 2 बातें रखी थी, भाई इस जमीन के अलावा कोई और जमीन बताओ। तो हमने जो बोला था जी पटवार खाना के पास में ही जो अपने नर्सरी की जमीन है उसमें से हमको जमीन दे दो, हम उस पर भी राजी हो गए थे। लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन ये लगा रही हैं, सरकार हमको जमीन नहीं देना चाहती, तो हम सरकार से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार के लोगों से हम कहना चाहते हैं, भाई आप लोग इस संविधान को मानो, यह पूरे देश के लिए बना है, बाबा साहब ने एक के लिए नहीं बनाया। देखो अगर हम कहीं कानून में गलत हैं तो हमारे साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन और शासन दोनों मिला हुआ है। आप बोल रहे हैं कि भाई आप 18 तारीख को वापिस आ सकते हो, अपना धरना कर सकते हो, फिर 18 को क्या करेंगे हम? सीएम से हमारी मांग है, सीएम साहब से हम शांति प्रिय तरीके से मिलना चाहते हैं। हमने सारी बातें खोल ली है, भाई हमको बस वही जमीन चाहिए, या हमारी 17 से पहले दे दो, 15 अगस्त से पहले दे दो, ताकि हम इस देश के वासी है, 15 अगस्त हम भी धूम धमाके से मनाएं, कि ताकि हमको भी ये पता लगे हाँ भाई हम देश से आज़ाद है। हमारा समाज आज भी आज़ाद नहीं है, सड़कों पर हमारी बहन बेटियां धक्के खा रही हैं। तो इतने नेता बैठे, किसी को शर्म नहीं आती? कोई भी नेता कृष्ण कुमार के अलावा कोई भी नेता आज तक हमको मौके पर मिलने नहीं आया। जो धरना आज हमारे धरने को 22वां दिन है, कोई भी नेता, कोई कांग्रेस का यहाँ से विद्या रानी उठी, आज तक उसने समाज की सूझबूझ नहीं ली। सतवीर दबलाइन उठे, उसने सूझबूझ नहीं। संतोष दनोदा उठी, सूझबूझ नहीं ली। देखो हम जाए किसके पास? देखो समाज ने हर तरीके से रास्ते खुले करे थे समाज ने, भाई आप आओ और हमारी मांग को पूरा करें। हमने जो पंचायती लोग हैं उनको भी बुलाया, लेकिन प्रशासन ने उन लोगों को भी गुमराह कर दिया, उनको भी नहीं मिलने दिया। पहले बोल रहे थे भाई अब पंचायत के गांव के लोगों को बुलाओ, गांव के मुखिया लोग आए उस दिन, लेकिन उस दिन भी उनको मिलने नहीं दिया, नहीं को पंचायत हुई। हमने जो भी प्रशासन बात करता है हम हर बात मानते हैं। SHO साहब ने कल हमको ये बोला भवन खाली होना चाहिए, हमने भवन खाली कराया। तो आज रविदासिया मोहल्ले में गए तो वहाँ पर प्रशासन ले जाने का क्या काम था? कोई नोटिस तो होना चाहिए। और कल ने तो फिर ये कहते कि मोहल्ला खाली करो, आप तो कृष्ण बेदी का या सैनी साहब का विरोध करोगे। ये तो ऐसे तो पूरा निर्वाणा ने खाली करा देंगे, कोई नोटिस नहीं है। संविधान की हत्या करने लग रहे हैं और ये सरकार हमको दबाना चाहती है, किसान मजदूर को। लेकिन मैं सभी साथियों से मांग करता हूँ 14 तारीख को, 14 अगस्त को सुबह 9 बजे रानी तालाब पर जो बाबा साहब चौक है, अम्बेडकर चौक, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। किसान मजदूर जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों से हमारी मांग है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। इस भारत के संविधान को बचाओ, इस देश की ज़मीन को बचाओ, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जय भीम, जय भारत, जय। जो सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, तो क्या आप उनका जो विरोध करने वाले थे या सिर्फ अपनी मांग उन तक पहुंचाना चाहते थे पीसफुली? हमारी मांग थी, बस हम कोई विरोध नहीं करना चाहते थे। हमको भी खुशी है भाई नरवाना में सीएम साहब आ रहे हैं हमारी बातें मानने का। जितनी बार भी हम मिले हैं ना सीएम साहब से, 13 तारीख को मिले हैं, 15 तारीख को मिले हैं और 24 तारीख को मिले हैं। सीएम साहब ने हमारे को पॉजिटिव दिया है, भाई जो जमीन बची है ना उसमें से आपको जमीन मिलेगी। लेकिन ये नीचे वाले लोग कौन है जो जमीन नहीं देने दे रहे? जब हमारे से पूछा गया भाई आप और पंचायती जमीन बताओ जो आपके पास में लगती है, नर्सरी की जमीन है उसमें से खाली जमीन भी है, भाई उन्होंने बोले इसमें दे दो, अगर पटवार खाना ठीक है भाई गांव में शांति बनी रहे। और गांव के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, नहीं किसी जाति विशेष के खिलाफ, नहीं कोई धर्म के खिलाफ। हमारी लड़ाई सरकार से, और सरकार हमको जमीन दे, हमारी यही मांग है जी। जो गांव में धरना लगा हुआ क्या उसको कंटिन्यू रखोगे? वो कंटिन्यू चलेगा जी, जब तक हमारी जमीन हमारे को वापस नहीं मिलेगी। ये धरना वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आया है। और 14 तारीख को हम डीसी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहते हैं समाज को, भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 9 बजे रानी तालाब पर अम्बेडकर चौक पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जय भीम, जय भारत।